चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गति के तीनों समीकरणों को पढ़ा था और गति के तीनों समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ u जो था वो प्रारंभिक वेग था, v जो था वो अंतिम वेग था, t जो था वो लगा हुआ टाइम है, समय है, a जो है वो एक समान त्वरण है, s जो है वो विस्थापन है। ठीक है ना? क्लियर? अब यहाँ इन तीनों समीकरणों पर आधारित प्रश्न हमको लगाने हैं। अगर हमको टाइम दिया है, त्वरण दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है तो हम v निकाल सकते हैं ना। अगर हमको t दिया है, u दिया है, a दिया है तो हम s निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अगर हमको अंतिम वेग दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, त्वरण दिया है तो s निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो v u a s, इनमें से कोई भी एक अज्ञात हो और बाकी ज्ञात हो तो हम वह क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु, घर जाके इस क्वेश्चन को आप लोग देख कर लिख लेना, अभी तुरंत लगाते हैं। तो यदि कोई वस्तु का वेग 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है, 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में ना। कितने सेकंड में हमने कहा? अगर किसी वस्तु का वेग 10 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तब वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो अगर वेग बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वेग का परिवर्तन हो रहा है। तो बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा? देखो, हमको v पता है, u पता है और t, तो v पता है, u पता है और t पता है, तो a नहीं पता लग जाएगा। बोलो, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा दोगे? v बराबर u प्लस ए टी, तो v क्या हो जाएगा? 25, ये क्या हो जाएगा? 5 धन a पता नहीं है, t कितना है? 10 ना। बोलो, तो 25 में से 5 घट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 10a ना। तो 20 बराबर, अब 25 माइनस 5 ये होगा। अब ये समीकरण हल कर रहे हैं हम, तो LHS RHS होगा। अब ये यहाँ 20, अब यहाँ आएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा? 10a। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटा 10, यानी कि 2 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में तुम्हें रखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन ये लग जाएगा। अगर किसी वस्तु का वेग घट रहा है, देखो यहाँ वेग क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। अगर किसी वस्तु का वेग घट रहा होगा तब त्वरण जो होगा वो ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं ना। लेकिन अगर गाड़ी में हम ब्रेक लगाते तो क्या होता? अगर यही 25 यहाँ होता, बाद में 5 हो जाता, तो इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है कि हमारा त्वरण जो है वो क्या है? कम नहीं हो रहा है, त्वरण ऋणात्मक है ना। चलो एक प्रश्न बनाते हैं। एक कार का वेग 100 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है ब्रेक लगाने के बाद, है ना। और ये ऐसा हो रहा है 2 सेकंड में। एक कार का वेग ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तब कार का त्वरण निकालिए। ठीक है ना। तो
यहाँ पर एक फार्मूला देखो और काम कर सकता था, वो डायरेक्ट त्वरण की परिभाषा है। तो त्वरण की परिभाषा होती है ए बराबर v माइनस यू अपान टी, और इसी फार्मूले से आता है ये। देखो अभी तिरछा गुणा कर दोगे तो v ऋण यू बराबर ए टी, तो v बराबर यू धन ए टी। तो डायरेक्ट लगाना चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकते थे। क्या करते, 25 माइनस 5 बटा टी कितना है 10, तो 20 बटा 10 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताओ ठीक है। तो चाहिए लगा लो, चाहिए लगा लो, दोनों है एक ही चीज़। तो यहाँ पर भी अगर ए हमें निकालना है तो ए का डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो ना, v माइनस यू अपान टी। तो यहाँ बताओ v कौन है, बाद वाला, पहले ये था अब बाद वाला। तो 20 पहले लिखोगे, माइनस u कितना है 100 बटा t कितना है 2, तो माइनस 80 बटा 2, तो क्या आ गया ये माइनस 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना। ध्यान दो, जब भी कभी त्वरण ऋणात्मक होता है तब उसको मंदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदन, रिटार्डेशन। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है। तो यही क्या है, यह ऋणात्मक त्वरण है। क्या है ये, ऋणात्मक त्वरण, और इसी को क्या कहा जाता है, मंदन। ठीक, अंग्रेजी में इसको रिटार्डेशन कहा जाता है। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। और ऋणात्मक त्वरण का क्या अर्थ है कि वस्तु का वेग, कार का वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है कि नियत है, घट रहा है ना। और कार का वेग बढ़ रहा था तो ए देखो धन में आया था, घट रहा है तो ऋण में। ये कॉमन सेंस की बात है, इसको तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठे रहना चाहिए। ठीक है ना। तो पहले समीकरण का उपयोग कर ले जाओगे, कोई क्वेश्चन आएगा कर ले जाओगे। अगर यहीं पर पूछ लेता कि इस दौरान चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, ध्यान दो, गाड़ी को एक्सीलरेट किया, गाड़ी 5 से 25 तक पहुंच गई, तो 5 से 25 तक पहुंचने में कितना दूरी तय कर लिया। इस दौरान चली गई, अब पिछले वाले प्रश्न में क्या कर देना, उसमें एक क्वेश्चन भी लिख लेना, इसके आगे भी, इस दौरान चली गई दूरी ज्ञात कीजिए या विस्थापन ज्ञात कीजिए। सरल रेखा में जितनी भी दूरी तय करती है वही विस्थापन होता है ना। तो ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन हम पढ़ रहे हैं। यहाँ भी इस दौरान चली गई दूरी। देखो जब ब्रेक लगाते हो तो तुरंत तो कम हो नहीं गया, 2 सेकंड लगा ना, तो इसका मतलब ब्रेक लगाते लगाते भी तो आगे बढ़ी वो। अगर ये 100 से लेकर 20 पहुंचा तो 100 से 20 तक पहुंचने में कुछ दूरी चली होगी कि नहीं भाई। 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड में गाड़ी आगे तो बढ़ रही होगी कि तुरंत रुक गई, कुछ चली होगी ना। तो यहाँ 100 से 20 तक आने में कितना दूरी चला, और यहाँ 5 से 25 तक पहुँचने में कितना दूरी भी चला ना। तो अगर पहले प्रश्न में भी हम नीचे लिख लेना शुरुआत में ही कि इस दौरान चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, इस दौरान चली गई दूरी, तो चलो पहले प्रश्न में ही वो दूरी भी हम निकाल देते हैं। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यस बराबर यू टी धन 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है ना। यह तीनों समीकरण तभी काम करते हैं जब त्वरण नियत हो। ए का मान क्या हो, नियत हो, तभी ये समीकरण लगेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर ए जो है वो टाइम के साथ बदल रहा होता, जैसे ए बराबर होता 3t, तब ये तीनों समीकरण कार्य नहीं करेंगे। इसको पक्का नोट कर लो। जैसे ए बराबर 2 है, 3 है, 4 है, ऋण 4 है, तब तो काम करेगा। नियत हो, जो संख्या में हो, बस उसमें t का पद ना हो। तो चलो यस बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, u कितना है 5 ना, और t कितना था 10 सेकंड, धन 1/2 ए कितना आ गया 2, t का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। तो यस बराबर 50 प्लस 2 कट गया 100 ना। तो यस बराबर क्या हो गया 150 मीटर ना। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि t को सेकंड में रखना है, u को मीटर पर सेकंड में, a को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, t को टाइम सेकंड में, तब यस क्या आएगा मीटर में।
ऐसे यहाँ पर अगर कोई पूछा है तो यहाँ पर भी फार्मूला तो वही लगाओगे, क्या चीज़, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना। तो यहाँ u कितना है 100, t कितना है 2 सेकंड प्लस हाफ, a की जगह क्या रखोगे ऋण 40, पक्का ऋण 40 रखोगे, धन में मत रखना क्योंकि स्पीड बढ़ नहीं रही है। कुछ लोग यहीं ऋण लगा देते हैं, यहीं ऋण लगा देना तब यहाँ धन में रखोगे, ये नहीं कि यहाँ भी ऋण लगा दो यहाँ भी ऋण लगा दो, पता लगा धन हो जाए, है ना। यहाँ पर क्या होगा a ऋणात्मक है और t कितना है 2 का स्क्वायर, समय का स्क्वायर, तो हो जाएगा 200 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा ऋण 20 हो जाएगा ना, और ऋण 20 गुणे 4 तो क्या हो जाएगा ऋण 80 ना। तो 200 ऋण 80 बराबर 120 मीटर। इसका मतलब है कि जब ये 100 से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड कम किया, कम करके 20 मीटर पर सेकंड पर पहुंचा, तो इस 2 सेकंड में वो 120 मीटर चल लिया है। कभी भी देखो कोई भी कार को ब्रेक लगाई जाती तुरंत वही जगह जैसे ब्रेक लगाते हैं वहीं खड़ी थोड़ी हो जाती है ना, कुछ आगे बढ़ती है ना। तो ये कितना आगे बढ़ रही है इसको हम गणित लगाकर फार्मूला लगाकर ज्ञात कर सकते हैं ना। बोलो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि पहले स्पीड कितनी थी और बाद में स्पीड कितनी हुई और कितना टाइम में ये ऐसा हुआ, यही पता लग जाए तो हमें यश भी पता लग जाएगा और क्या कहते हैं त्वरण भी पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को इस तरह के करोगे, कुमार मित्तल, अलका त्यागी, एक्टिव, जितनी भी किताबें हैं सब में ये क्वेश्चन है। तो कितने क्वेश्चन करके लाओगे तुम लोग इस तरह के 1 2 3 4 5 कैठो, शुरुआत करो बस, है ना। तो तीनों पे कम से कम एक एक प्रश्न तो लगा ही रहे और जितना आगे बढ़ पाओ। अब हम ये मान के चलेंगे कि तुम्हारी गोली कितनी स्पीड में चल रही है, जितना स्पीड तुम्हारी होगी उतना ज़्यादा धंसेगी। तो अब ये तुम अपनी क्षमता को अंदाजो और प्रयास करो कि ज़्यादा सवाल लगाओ, ठीक है ना। और किताब सभी लोग लेके आओ, किताब ढोने से मत बचो, किताब सभी लोग पर डे लेकर आओ, यहीं पर लगाओ, ठीक है ना। जो ना आए पूछो, है ना, 2 लेक्चरर हैं फिजिक्स के, जो भी ना आए सब पूछो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग नीचे बैठे रहते हैं, जब भी खाली पीरियड हो आके पूछो, प्रैक्टिकल का पीरियड हो आके पूछो, ठीक है, पूछने के लिए कोई मनाही नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही।